मेरे महुआ डांड प्रखंड के प्रखंडवासी किसान भाइयों और बहनों और साथ ही साथ लातेहार जिला के जितने भी किसान भाइयों और बहनों और साथ ही हमारे झारखंड राज्य के किसान भाइयों और बहनों सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रनाथ प्रसाद में आपको स्वागत करता हूं। मैं यूट्यूब चैनल इसलिए बना रहा हूं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ताकि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करा सकें। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। समझिए, प्रधानमंत्री का नाम ही प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार। ये जो भारत सरकार की योजना है और ये किसानों का जो फसल का नुकसान होता है उसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है। समझ गए ना? यस, इट इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ योर क्रॉप्स दैट यू ग्रो इन योर फील्ड। 2025-26 तक इस योजना को जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, इसके लिए जो है कि मंजूरी मिल गई है और इसमें जो है प्रौद्योगिकी निवेश के लिए, है ना, जो भी है उसके लिए अलग फंड भी शामिल है। और खरीफ 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि जो था ना 31 जुलाई 2025 तक थी, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है और रबी 2024-25 की दावा राशि का वितरण भी शुरू हो गया है ना। तो योजना से संबंधित आपको तुम अधिक ऐसे जानकारी ट्रांसफॉर्म के बना लिए दो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .gov.in पर आपको जाना है और 14447 पर आपको कॉल करना है। आपको एक बार फिर से योजना की मुख्य बातें बता देता हूँ। ये जो है कि प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल के नुकसान के प्रति किसानों को जो है फाइनेंशियली ये वित्तीय सुरक्षा देती है। पात्रता क्या है? अधिसूचित फसल, जैसे कि आप मकई लगाएं या फिर धान लगाएं, तो अधिसूचित फसलें उगाने वाले भूमि धारक के लिए या बटाईदार या किराएदार किसान इस योजना के पात्र हैं। यदि आप जो है कि बंटवारा में भी आप खेती कर रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। आप यदि अथी भूमि का ओनर ही हैं तो भी, और आप किराया पर यदि लीज पर भी आप खेती कर रहे हैं तो भी आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है ना? अब पंजीकरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि ये खरीफ 2025 के लिए पंजीकरण तिथि जो है अंतिम 31 जुलाई थी, इसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये चूँकि पूरे भारत में चल रही है ना, और इसलिए हर राज्य में अलग अलग इसकी अंतिम तिथि हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ भी फिलहाल जैसा कि हमने प्रज्ञा केंद्र संचालक से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये 31 अगस्त तक चलेगा। तो दावा राशि का वितरण आपकी जैसे रबी है 2024-25 के लिए बीमा दावा राशि की पहली किस्त आपको सीधे किसानों के बैंक खातों में सीधे बैंक डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। वो भी आपके खाते में जरूर पहुंच रही होगी। तो योजना का क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी की यानी टेक्नोलॉजी को, है ना, बढ़ावा देने के लिए करीब करीब 824 करोड़ रुपये और 77 लाख का एक अलग फंड भी बनाया गया है। आपको कैसे संपर्क करना है? संपर्क आप वेबसाइट पे भी चले जाइए, pmfby.gov.in पर आपको जाना है, कॉल करना 14447 पर, और व्हाट्सएप में भी आप फॉलो कर सकते हैं 7065514447 पर मैसेज भेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप भी आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए। फसल बीमा कराने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है कि अपने गांव के जो है कि वार्ड सदस्य या फिर ग्राम प्रधान या मुखिया या फिर सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी या अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र संचालक से संपर्क कर सकते हैं। और आप इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर कराएं, मेरा आपसे अपील है। और बहुत सारे किसानों का कहना है कि ये फालतू ही, ये नहीं होता है, तो याद रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसमें आप छूटना नहीं चाहिए। और यदि आप मुझे सुनना चाहते हैं और भी आप कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट कीजिए कि आपको किन सवालों के जवाब चाहिए, आपको ये जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।